नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिव्याय सूर्याय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। पुत्री, अब आप शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय। देवी, एक प्रश्न है मन में। महादेव को प्रश्न पूछने से कौन रोक सकता है? पूछिए। देवी, अब हम पति के रूप में सदैव के लिए आपके हो गए हैं, फिर ये प्रत्येक वर्ष आप हरतालिका तीज का व्रत क्यों करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात नहीं है महादेव। हम आपसे जानना चाहते हैं, मनोवांछित वर पाने के पश्चात हरतालिका तीज के व्रत का क्या औचित्य है? महादेव, अपनी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होना कोई साधारण बात नहीं है। हमारी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात इस व्रत के माध्यम से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जन्म उसी वर की कामना करते हैं। साथ ही ईश्वर को साक्षी मानकर दोनों पति पत्नी अपने संबंध को सारभूत करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। देवी पार्वती, हरतालिका तीज के व्रत की अति उत्तम व्याख्या दी है आपने। हमें गर्व है कि आप हमारी अर्धांगिनी हैं। महादेव, गर्व का अनुभव तो हमें भी प्रत्येक क्षण होता है कि आप हमारे पति हैं। स्वाहा। ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, स्वाहा। अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा, स्वाहा। अब हम आप दोनों को हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाते हैं और माता पार्वती का स्मरण कीजिए और हमारी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। दीदी, ये वही कथा है ना जो आपने हमको सुनाई थी? हाँ, पर व्रत वाले दिन व्रती को ये कथा सुनना जरूरी है। हे दादा श्री महादेव और दादी पार्वती, हमारी इस भक्त की पूजा स्वीकार कीजिए। सिंहासन। वाह वाह वाह, अरे क्या गजब का सरप्राइज दिए हो भाई तुम हमको। है भाई, ना कोनो संदेशा ना कोनो फोन, डायरेक्ट धावा है। मर्दे, तूफान के आने का संदेशा थोड़ी मिलता। अच्छा तू सामने से हट, ही बता हमारी बहू कहाँ है? ए निधि, अरे निधि बिटिया। अरे ऐसा कौन सा काम पड़ गया हमारी बिटिया के साथ भाई कि पूरा घर में तूफान मचा रखा है? तुम सब छोड़ो, पहले बताओ बिटिया कहाँ है? वो अस्पताल गई है। पर हुआ क्या? अरे तुम लोग काम देख रहे हो, रखो उसको, रखो, धरो। चल तू बैठ, आजा। ना ना, बैठे उठे टाइम बिल्कुल नहीं ना। हाय लो, धरो। ठीक है, शादी के शगुन का थाल। आज हम सोच के आए हैं कि इंद्रेश और निधि बिटिया का विवाह संपन्न करवाएंगे। ये पकड़ा गए होगा? ये कई दिन में शादी कौन करता है? हमारे बच्चे करेंगे। अरे भूल गए, परसों पहले वादा किए थे हम। सिंहासन, अरे हवा में बात करने से शादी थोड़ी होता है, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। अरे तैयारी युद्ध की करनी पड़ती, रिश्ता की तैयारी थोड़ी होती। ऐसा है, आज चल के मंदिर में फेरा उरा लगवा के मंत्र पढ़वा देते हैं, उसके बाद जहां कहोगे चल के ढोल बजा देंगे।
जल्दी का काम शैतान का होता है। और तुम्हारे सर पर कौन सा शैतान सवार है मर्दबा, जो आज ही शादी करवानी है? ए मर्देमान बहादुर, देखो समय बहुत खराब चल रहा है और जमाना बहुत बेशर्मी का आ गया है। हमारे बच्चे कुछ गलत फैसला ले, इससे पहले हम उनको सही रास्ता पकड़ा देंगे। बरसों किया वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। दोस्त, अब इसको रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तुम निधि बिटिया को बुलाओ, हम इसको आज ही बहू बना के अपने घर ले जाएंगे। अरे काहे को एक ही जिद लेके बैठे हो यार? देखो, एक बात समझ लो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ऐसे में हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, शाबाश। ये हुई ना बात। पूजा संपन्न हुई। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपको आपका मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। तो ठीक है सिंहासन, अब हम मंदिर में ही मिलेंगे, हैं? और मैं भी निधि को लेकर वहीं पहुंचता हूं। निधि और इंद्रेश का विवाह तो आज होकर ही रहेगा। अरे नहीं पुत्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए, शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्या हुआ माते? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? देवऋषि, हमें शीघ्र ही महादेव से विनती करनी होगी। देवी पौलमी ने अनर्थ कर दिया। बहुत काम बाकी। ठीक है सिंहासन, तो फिर अब हम मंदिर में ही मिलेंगे। यार मान बहादुर, दोस्ती का लाज रख लिए यार। अरे यार। तो ठीक है, मंदिर नहीं, तू पहले घर आ, और फिर वहां से साथ है में हम लोग बुढ़वा महादेव के मंदिर चलेंगे। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मिलते हैं। हाँ। आशीर्वाद। नारायण नारायण। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम महादेव। क्या हुआ पुत्री संतोषी? दादाश्री, हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। कहो। हमारी भक्त स्वाति ने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। यदि उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उसका विश्वास ईश्वर से हरतालिका तीज का व्रत से उठ जाएगा। लोग धर्म कर्म से विमुख होने लगेंगे और ये मनुष्य के कल्याण के लिए उचित नहीं होगा। पुत्री, तुम्हारी बातों से हमें मानव कल्याण का नहीं, अपितु अपने भक्त के कल्याण की भावना प्रलक्षित हो रही है, जो कि उचित नहीं है। क्षमा चाहते हैं महादेव, किंतु देवी पौलमी के कृत्य से तो आप भी भली भांति अवगत है। क्या उनका इस प्रकार प्रतिशोध लेना उचित है? किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में अनुचित बात करना भी उचित नहीं है देवर्षि। आप महादेव के समक्ष हमारे कृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु देवी संतोषी, उनका अपनी विशेष भक्त के लिए धरती लोक पर जाना, क्या ये पक्षपात पूर्ण नहीं है? और आपका पंडित के भेष में जाना, क्या ये उचित है? विशेष भक्त को विशेष स्नेह देकर मानव कल्याण का नाम ना दें आप दोनों। देवी पौलमी,
सत्य और व्रत का प्रचार करना अनुचित नहीं है। और ये दोनों सद्भावना से वहां गए थे। और देवी संतोषी का तो कार्य है मनुष्य के मन में संतोष की स्थापना करना। तो हम भी तो अपने गुणों का प्रचार करने गए थे। कदाचित आपको स्मरण नहीं, हम छल की देवी हैं। स्पष्ट कीजिए, अनुचित कैसे हो गया देवी? यदि कोई मनुष्य हमारे गुणों के कारण अपना विवेक छोड़कर अनुचित निर्णय लेता है तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों होती है? देवी पॉलोमी, आपने किसी के सत्कर्म को अपने वशीकरण के द्वारा असफल करने की चेष्टा की है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के पश्चात आप अपने कृत्य को उचित समझ रही हैं। क्षमा करें देवी, किंतु इस क्षण आप जो क्रोध कर रही हैं उसी भाव की देवी हैं हम। और इस भाव को प्रज्वलित रखना ही हमारा कार्य है। और अपने कार्य के लिए हमें वशीकरण, छल, ईर्ष्या, लोभ, किसी का भी सहयोग लेना पड़ेगा तो हम अवश्य लेंगे, क्योंकि यही हमारी अस्तित्व की स्थापना करता है। नारायण नारायण। महादेव, अब आप ही कोई निर्णय लें। ये सत्य है कि दोनों देवियां अपने अपने गुणों के साथ धरती लोक पर गई। अब ये निर्णय प्रकृति को करने दीजिए। यदि संतोषी की भक्त की भक्ति में देवी पौलमी के वशीकरण की शक्ति अधिक होगी तो उसका विवाह होगा, अन्यथा नहीं। किंतु महादेव, हरतालिका तीज व्रत और उसके फल का क्या? देवर्षि, प्रत्येक प्रश्न का उचित समय होता है और ये इस प्रश्न का उचित समय नहीं है। आप जिस प्रश्न के साथ यहां आए थे उसका उत्तर आपको मिल चुका है। क्या सोच रही हो? इंद्रेश, हम दोनों साथ रहे उनके लिए ये हमारी आखिरी कोशिश थी। साथी, अगर ये उपाय भी काम नहीं आया ना तो मान लेंगे कि भगवान है ही नहीं। ऐसे नहीं कहते इंद्रेश। भगवान की शक्ति इससे नहीं नापी जाती है कि वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। सारी मनोकामनाओं का क्या मतलब? सिर्फ तुम्हें ही तो मांगे हैं। जानते हैं हम इंद्रेश, पर सबकी अपनी किस्मत होती है ना। तुम भी तो जानते हो कि माता पार्वती ने कितने तप किए थे शंकर भगवान को पाने के लिए। क्या पता हमारी जिंदगी में भी वैसे ही तप लिखे हों। खैर, अब जो भी हो इंद्रेश, हम हार नहीं मानेंगे। अब घर चलें का? हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे। चलो, हम चले आएंगे। स्वाति, हम नहीं जानते हैं यार आगे क्या होगा, पर हमारी कसम खाओ कभी ऐसी ऊटपटांग हरकत नहीं करोगे। नहीं करेंगे। नहीं देंगे अपनी जान इंद्रेश, क्योंकि हमको अपने संतोषी माँ और इस हरतालिका तीज व्रत पर पूरा विश्वास है। देखना, हमरे सर पर केवल तुमरे ही नाम की चुनरी चढ़ेगी।
एकदम परी लग रही है हमारी निधि बिटिया। पापा, पर ये चुनरी किस लिए? अरे ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है पगली। अरे सिंहासन सिंह आए थे सगुन लेकर, वो देख। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें फौरन पहुंचना है। अब भी चलना है? लेकिन कहाँ? सिंहासन सिंह के घर पे। तू तो जानती है ना बिटिया कि तुम्हारी शादी हमने तुम्हारे बचपन में ही तय कर दी थी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर बिना किसी तैयारी कैसे हो जाएगी शादी? अरे ये सवाल हम सिंहासन सिंह से पूछे थे। हाँ? तू बोला कि धूमधाम वाली शादी हम बाद में मना लेंगे। अभी तो वो का अंग्रेजी में बोलते हैं वो इंस्टेंट वेडिंग अभी कर लेते हैं। तो भाई हम भी उसकी बात से राजी हैं। क्या है कि सुबह से शीघ्र अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम भी अपनी तैयारी कर लेते हैं। आज अगर तुम्हारी माँ होती ना तो इस लाल चुनरी में देखकर फुली नहीं समाती। देवी महादेव के समक्ष देवी संतोषी और देवर्षि नारद ने आपकी जो आलोचना की, इस बात का हमें संताप है। किंतु हमें कोई संताप नहीं। क्यों देवी? क्योंकि महादेव के समक्ष हमारी आलोचना करने के पश्चात भी देवी संतोषी हमें रोक नहीं पाई। शीघ्र ही देवी संतोषी की भक्त को गहरा कष्ट पहुंचने वाला है। जब इंद्रेश का विवाह निधि नाम की कन्या से होगा, तब आएगा आनंद। अब देवी संतोषी धरती लोक पर व्रतों का प्रचार करने गई थी, किंतु इतने शीघ्र ही उनके प्रयासों का अंत हो जाएगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। ईश्वर भी तभी पूजा जाता है जब मनुष्य को लाभ हो। बिना लाभ तो ईश्वर का भी कोई मूल्य नहीं। देवी संतोषी, बहुत जल्द आपका मूल्य भी शून्य होने वाला है। बाबूजी, आप तो मान बहादुर चाचा का कहे थे कि शादी बुढ़वा महादेव मंदिर में होगी और व्यवस्था यहाँ सारी घर ही में करा दी है। कहा बचवा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सावधानी हटी है दुर्घटना घटी। हम नहीं चाहते कि मंदिर जाएं और वहाँ आशिक आवारा इंद्रेश बाबू कोई तमाशा रच के हमारी नाक कटवाएं। तो जो होगा यही होगा, आज ही होगा, हमारी आंखों के सामने होगा। कहा कि प्रभु तो हर जगह होते, हमारा घर करो मंदिर से कम है का? प्यार से, जोर से, जबरदस्ती से, ऐसे वैसे चाहे जैसे ये विवाह करवाएंगे। पंडित जी, जैसे दुल्हा दुल्हन आए मंत्र शुरू कर देना। एक को मंत्र गलत पढ़े तो इसी हवन कुंड में तुम्हारी समाधि बना देंगे। जजमान आप निश्चिंत रहिए, सारे मंत्र याद हैं। हाँ,